एपिसोड के स्टार्ट में हमें फायर फोर्स कंपनी 1 के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी अननोन बंदे से बात कर उसे बता रहा होता है कि उसके रास्ते में काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं, पर उसके बावजूद भी वो अपने काम में लगा हुआ है और लोगों को इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म करते जा रहा है। वहीं पर वो अपनी बात कंप्लीट करने के बाद किसी एवेंजलिस्ट का नाम लेता है और फोन को रख देता है। अदर साइड हमें अपनी टीम को दिखाया जाता है जहां पर उनके बीच में बातें चल रही होती है कि लोग इन्फर्नल में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, जहां पर वो कुछ फॉर्मूला की बात करने के बाद एक रिजल्ट में आते हैं कि ये चीज किसी एक छोटे से चीज के द्वारा कंप्लीट की जाती है, जिस पर अपनी प्रिंसेस हिब्बाना बता रही होती है कि उसने केस को स्टडी कर पाया है कि सारी चीज एक ही चीज के ऊपर इशारा करती है, जो कि है एक बग यानी कि एक इंसेक्ट कीड़ा, जिसकी वजह से ही वो सारे लोग इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो चीज लोगों के अंदर घुसकर उसे पूरी तरीके से बदल देती है। जिसके बाद हमें आर्थर और शिनरा को दिखाया जाता है जहां पर आर्थर अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा होता है और वहीं पर शिनरा उठ गया होता है, जहां पर वो सोच रहा होता है कि आज उसे यहाँ पर आए 5 दिन हो चुके हैं और फायर फोर्स कंपनी 1 को ज्वाइन किए हुए वो बस इसी चीज की रिसर्च में लगा है कि कहीं से भी उसे एक लीड मिले जिसके थ्रू वो उस बंदे को ढूंढ सके जो कि लोगों को इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म करते जा रहा है। वहीं पर वो उठकर जब पर्दा खोलकर बाहर देख ही रहा होता है, इसी बीच वहां पर उसे वाइस कैप्टन हिनुआ देखने के लिए मिलते हैं, जिसे देखकर वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि वो रोज रोज यहाँ आकर उसे एम्बेरस फील न करवाए। इसी बीच वहां पर कुछ सिस्टर आती हैं जो कि हिनुआ को देखकर कह रही होती हैं कि ये हिनुआ काफी ज्यादा कंसर्न कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। इससे अपना शिनरा और भी ज्यादा एम्बेरस हो गया होता है और वो वाइस कैप्टन हिनुआ को वहां से जाने के लिए कहता है, जहां पर वो उसे भगा ही रहा होता है। इसी बीच उसकी नजर प्रिंसेस हिब्बाना के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर अपना शिनरा वहां पर छिप गया होता है। वहीं प्रिंसेस हिब्बाना बता रही होती है कि ज्यादातर इंसिडेंट इन्फर्नल की वजह से ही होते हैं और वहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो बंदा फायर फोर्स कंपनी में ही काम करता है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि क्या वो फायर फोर्स कंपनी 1 का ही बंदा है जो कि ये सारे इंसिडेंट को फैला रहा है। इसके बाद हमें अपनी गैंग को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो बता रहे होते हैं कि वो क्यों फायर फोर्स कंपनी को ज्वाइन किए हैं, जहां पर कुछ लोगों की मोटिवेशन काफी ज्यादा हाई होते हैं और कुछ लोग सिर्फ इसीलिए फायर फोर्स में आए हुए होते हैं ताकि उन्हें लड़कियां पटाने को मिल सके। इसी बीच वहां पर तोमिकी आती है जो आते साथ ही सबके ऊपर धौस जमाने लग गई होती है, पर वहीं पर जब उसका लकी चार्म चालू हो गया होता है तो उसके साथ गलत ही इंसिडेंट होने लग गए होते हैं और वो आकर अपने शिनरा के ऊपर गिर गई होती है, जिसके चलते ही वो शिनरा को मारते हुए कह रही होती है कि वो उसे छेड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो शिनरा कहता है कि वो तो बस बैठा था और वो खुद आकर उससे छेड़खानी कर रही है। तभी वहां पर बेल बजना स्टार्ट हो गई होती है जो कि इन्फर्नल के कारण हुआ होता है और अपनी फायर फोर्स कंपनी 1 उस लोकेशन की तरफ निकल गई होती है, जहां पर लेफ्टिनेंट करीम फायर फोर्स कंपनी 1 को इंस्ट्रक्शन देती है सारी चीज के लिए और वो रुकी सोल्जर्स को वहां पर रुकने के लिए कह रहे होते हैं, जिस पर शिनरा कह रहा होता है कि वो लोग इस चीज में उनकी हेल्प कर सकते हैं। पर लेफ्टिनेंट करीम उनसे कह रहे होते हैं कि फायर फोर्स कंपनी 1 काफी डिफरेंट तरीके से काम करती है और इसलिए यदि रुकी सोल्जर उनके साथ मिलकर काम करे तो उन लोगों का तालमेल जम नहीं पाएगा और हो सकता है इससे और बड़ी इंसिडेंट हो, इसलिए उनका यहाँ रुकना ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। वहीं पर शिनरा जब वहां पर रुका हुआ रहता है तभी उसके डेविल फुट को कुछ सेंस होता है और इसी बीच वहां पर एक बंदा आता है, पर वहीं पर अपने शिनरा को जब लगता है कि सारी चीज सही है, इसी बीच एक लेफ्टिनेंट की आउटफिट में आया हुआ बंदा डिब्बी से एक बीस्ट यानी कि एक इंसेक्ट को उस बंदे के ऊपर छोड़ देता है और ऐसा करते साथ ही वो नॉर्मल सा बंदा इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। पर वहीं पर अपना शिनरा उस इन्फर्नल को मारने की जगह उस लेफ्टिनेंट के पीछे चले गया होता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि इन सब के पीछे कौन है। वहीं पर आर्थर भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और वहीं लेफ्टिनेंट काफी तेजी से आगे बढ़ता है, पर अपना शिनरा कहता है कि उसके डेविल फुट के सामने वो बंदा बचकर उससे भाग नहीं सकता। पर जैसे ही वो आगे पहुंचता है तो उसे वहां पर 2 लेफ्टिनेंट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि होता है एक करीम और दूसरा होता है रेखा। इस चीज को देखकर अपना शिनरा शांत हो गया होता है, पर तभी वहां पर आर्थर आ गया होता है और वो उनसे पूछने लग गया होता है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वहां पर अपना शिनरा उसे एक मुक्का मारता है और सारी सिचुएशन को संभाल लेता है ताकि लेफ्टिनेंट उनके ऊपर शक ना करे। जिसके बाद आर्थर और शिनरा जब अकेले होते हैं तो वो दोनों डिस्कस करते हैं और उनका शक उन दोनों लेफ्टिनेंट के ऊपर जा रहा होता है, पर वो लोग श्योर नहीं होते कि उन दोनों में से मैन कल्प्रेट कौन हो सकता है। इसीलिए वो लोग बारी बारी से दोनों के ऊपर रिसर्च कर पता लगाने की बात कर रहे होते हैं कि कौन बंदा
होता है जो कि लोगों को इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों सबसे पहले लेफ्टिनेंट करीम के रूम को चेक करने के बारे में सोच रहे होते हैं, पर करीम का रूम लॉक होता है, इसलिए वहां पर आर्थर अपना मिनी एक्सकैलिबर का यूज करता है जो कि एक ही यूज के बाद डिस्ट्रॉय हो गया होता है। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और उन्हें छानबीन कर पता चलता है कि वहां पर वही डब्बी है जिसके अंदर वो इंसेक्ट है जो कि लोगों को इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। जिसके चलते ही शिनरा और आर्थर को लगता है कि शायद लेफ्टिनेंट करीम ही इन सब के पीछे है। इसी बीच वहां पर लेफ्टिनेंट करीम आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि उसने जानबूझकर ये चीज यहाँ पर छोड़ी थी ताकि वो जानना चाहता था कि इन्फर्नल जो बना रहा है उसके पीछे सिर्फ वो अकेले है या कोई और भी इन सब के पीछे है, जो कि ये जानना चाहता है कि ये सब कैसे हो रहा है। जहां पर अपना शिनरा कह रहा होता है कि वो कैसे उसके ऊपर यकीन कर ले, जिस पर लेफ्टिनेंट बता रहा होता है कि उसे पता है कि शिनरा उस बंदे का फॉलो कर रहा था जो कि लेफ्टिनेंट के आउटफिट में था, और वहीं फॉलो कर उसे सिर्फ दो ही लोग वहां पर मिले, जो कि था एक करीम और दूसरा था रेका। और वहीं पर हमें समझ में आता है कि करीम इन सब के पीछे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सब के पीछे लेफ्टिनेंट रेका ही है। साथ ही करीम बता रहा होता है कि कुछ टाइम पहले काफी सारे बच्चे इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और हो सकता है इस इंसिडेंट के पीछे भी लेफ्टिनेंट रेका का ही हाथ हो। इसके बाद हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिसके पास तोमिकी जाती है और उन्हें अपने साथ लेफ्टिनेंट रेका के पास लेकर जाती है, क्योंकि रेका ने उन्हें बताया होता है कि उसके पास ऐसी टेक्निक है जिसके चलते बच्चे कभी भी इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। और वहीं इस हेल्प के लिए ही रेका अपनी तोमिकी को गला लगाकर उसे तुरंत ही वहां पर बेहोश कर देते हैं। जिस चीज को देखकर बच्चों की माँ रेका को उनसे दूर जाने के लिए कहती है। इस चीज से रेका फ्रस्ट्रेट हो गया होता है और वो तुरंत ही उनकी माँ के ऊपर इंसेक्ट छोड़ देता है, जिससे वो इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है और रेका तुरंत ही उन्हें मार देता है। इस चीज को देखते साथ ही बच्चे वहां पर रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो रेका उनसे कहता है कि जितने ज्यादा वो इमोशनली स्ट्रांग होंगे वो उतने ही उनके काम आएंगे। इसी बीच वहां पर तोमिकी की नींद खुल गई होती है जो कि उन्हें ये सब करने के लिए मना कर रही होती है। ये देखकर रेका उसके पास जाता है और इसकी काफी ज्यादा पिटाई करता है और उसके बाद वापस आकर एक बच्चे के ऊपर इंसेक्ट छोड़ देता है, जिसके चलते ही वो इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म होने लग गया होता है। वहीं पर अपने शिनरा को दिखाया जाता है जिसके डेवल फुट इस चीज को सेंस कर लेते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बच्चा इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता। ये चीज देखकर रेका काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, क्योंकि वो इन्फर्नल को बना इसीलिए रहा होता है ताकि उसे एक पायलट मिल सके जो कि एवेंजलिस्ट के लिए काम आ सके, और उसे वो बंदा फाइनली मिल चुका होता है। वहीं पर काफी सारे बच्चे बचे होते हैं, उनके ऊपर भी वो इंसेक्ट छोड़कर उन्हें इन्फर्नल बनाने के बारे में सोच रहा होता है। इस चीज को देखकर तोमिकी अपनी पूरी ताकत का यूज कर मदद की पुकार लगाती है, जहां पर अपने शिनरा को तोमिकी के फ्लेम दिख गए होते हैं। वहीं तोमिकी की इस हरकत को देखकर रेका काफी ज्यादा चिढ़ गया होता है और वो फिर से उसे बुरी तरह मार रहा होता है और अपने फाइनल ब्लो का यूज कर तोमिकी को मारने ही वाला होता है। इसी बीच अपने वहां पर डेविलिस रूप के साथ शिनरा की एंट्री हो गई होती है, जो आते साथ ही रेका को अपने पैरों से कुचल देता है और वहीं पर वो तोमिकी से पूछ रहा होता है कि क्या वो ठीक है। वहीं पर शिनरा से हेल्प मिलते साथ ही अपनी तोमिकी रोना स्टार्ट कर देती है और वहीं रेका और शिनरा के बीच में फाइट स्टार्ट हो पाती है। इसके पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया होता है।